हरियाणा के गुरुग्राम में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समरसता संकल्प अभियान के तहत कलश बंधन यात्रा का भव्य आयोजन किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में इस पावन यात्रा और समरसता संकल्प अभियान के कार्यक्रम में शिरकत की और यात्रा का स्वागत किया। साथियों, आप जानते हैं कि गत 29 जुलाई 2026 को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के 650 प्रकाश पर्व को ये समर्पित गुरु रविदास जी महाराज समरसता संकल्प अभियान ये शुरू किया गया है। यह 20 फरवरी 2027 तक चलेगा। इस अभियान का उद्देश्य संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के समता, सेवा, भक्ति, सामाजिक न्याय, मानवता एवं सामाजिक समरसता के संदेश को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की पवित्र जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर वाराणसी से निकली कलश यात्रा गुरुग्राम पहुंची। यात्रा में गुरु रविदास जी की जन्मस्थली की पवित्र मिट्टी का कलश लेकर श्रद्धालु सरहोल बॉर्डर के रास्ते गुरुग्राम पहुंचे, जहां जगह जगह यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। गुरुग्राम में प्रवेश करते ही श्रद्धालुओं ने कलश यात्रा पर पुष्प वर्षा कर अपनी श्रद्धा प्रकट की। एम्बियंस मॉल, शंकर चौक, सिग्नेचर टावर, राजीव चौक और सोहना चौक समेत कई प्रमुख स्थानों पर लोगों ने यात्रा का स्वागत किया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग मौजूद रहे। गुरुग्राम में कलश यात्रा के स्वागत के दौरान श्रद्धालुओं में खासा उत्साह नजर आया। पवित्र मिट्टी का कलश श्रद्धा और आस्था के साथ साथ सामाजिक एकता के संदेश का प्रतीक बना हुआ है। सीएम सैनी ने कहा कि कलश यात्रा का उद्देश्य केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि संत गुरु रविदास जी के सामाजिक और मानवतावादी विचारों को जन जन तक पहुंचाना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। यात्रा के जरिए समाज में सामाजिक समरसता, समानता, मानवता और भाईचारे का संदेश दिया जा रहा है। समाज को जाति और भेदभाव से ऊपर उठकर एकता और आपसी सद्भाव की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। गुरु रविदास जी के विचार आज भी समाज को समानता और मानवता का रास्ता दिखाते हैं। साथियों, इस कलश यात्रा के स्वागत में आज ही गुरुग्राम में माता शीतला मंदिर के परिसर में भव्य समारोह का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें मैं स्वयं भी पहुंचूंगा। आगामी 5 अक्टूबर से 5 नवंबर 2026 तक पंजाब के डेरा सचखंड बल्ला से वाराणसी स्थित उनकी जन्मभूमि जन्मस्थली तक भव्य श्री गुरु रविदास जी महाराज समरसता यात्रा निकाली जाएगी। यह यात्रा विभिन्न राज्यों से होकर के गुजरेगी और लाखों श्रद्धालुओं को जोड़ते हुए समता, सेवा, सामाजिक न्याय एवं बेगमपुरा के आदर्शों की समाज व्यवस्था के संदेश का व्यापक प्रचार प्रसार करेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को हरियाणा निवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर श्री गुरु रविदास जी के 650वें प्रकट दिवस पर हर घर तिरंगा अभियान और विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस को लेकर प्रदेश में होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि हर साल की तरह इस बार भी 9 अगस्त से 17 अगस्त तक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2022 में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की थी। आज ये अभियान देश का बड़ा जन आंदोलन बन चुका है। स्मृति दिवस का आयोजन वो 14 अगस्त को होगा। साथियों, भारत का विभाजन एक ऐसी त्रासदी थी साथियों जिसे
हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 20वीं शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी कहा है, सबसे बड़ी त्रासदी। साथियों, उन्होंने 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर साथियों आजादी के अमृत महोत्सव का जब शुभारंभ कर रहे थे तो इस विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस में अपनी जान गंवाने वाले लोगों की याद में साथियों विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की। साथियों, हम सब जानते हैं हर साल की तरह इस वर्ष 14 अगस्त को पूरे प्रदेश में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। साथियों, हर साल की तरह इस साल भी 9 अगस्त से लेकर के तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा और 17 अगस्त तक ये तिरंगा यात्राएं चलेंगी। आप सब जानते हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ 2022 में किया था। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत इसको शुरू किया था। हाँ, पहले हमारा राष्ट्रीय ध्वज मुख्य रूप से सरकारी भवनों, राष्ट्रीय पर्वों पर फहराया जाता था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तिरंगे को हर घर, हर नागरिक के हृदय में इसे जोड़ने के लिए, इसे हर घर फहराने के लिए यह अभियान चलाया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सावन मास के पहले सोमवार पर पंचकुला के सकेतड़ी स्थित ऐतिहासिक शिव मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने भगवान शिव से देश और प्रदेश के सुख समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना की। इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों को सावन और भगवान शिव के पावन पर्व की शुभकामनाएं भी दी। मंदिर परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने युवाओं से नशे से दूर रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि युवा वर्ग नशे से दूर रहकर राष्ट्र निर्माण में अपनी ऊर्जा लगाए। समाज और परिवार की खुशहाली के लिए नशा मुक्ति बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में सनातन संस्कृति के संरक्षण और पुनर्जागरण का कार्य तेज गति से हुआ है। आज देश अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व कर रहा है और धार्मिक स्थलों का विकास तेजी से हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कांवड़ यात्रा को लेकर भी अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा, यातायात, पेयजल, चिकित्सा और अन्य सुविधाओं में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। सभी संबंधित विभागों को कांवड़ यात्रियों की सुविधा के लिए बेहतर समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सावन का महीना आस्था, श्रद्धा और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक है। उन्होंने प्रदेशवासियों से सामाजिक सौहार्द बनाए रखने और धार्मिक आयोजनों को शांतिपूर्ण और अनुशासित ढंग से संपन्न कराने में सहयोग करने की अपील की।